हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग, और जो है आप लोगों का तैयारी कैसा चल रहा है एग्ज़ाम का। अच्छा से तैयारी करते रहिए, जो है ईमानदारी से मेहनत से करते रहिए। ओके, सफलता जरूर मिलेगी आज ना कल। तो दोस्तों जो है हम लोग इस वीडियो में आज बात करेंगे जीके क्विज के ऊपर। ओके, और इसमें जो है टोटल 25 क्वेश्चन लिए हैं। ओके, और ये आप जो है पूरा मतलब लास्ट तक जो है अच्छा से बनाइए पूरा क्वेश्चन, और जो है कमेंट करके बताइएगा कि आपको जो है 25 में कितना आया स्कोर। 25 में 25 आया, 20 आया, 22 आया, 18 आया, जो भी आया आप जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, तो दोस्तों आइए जो है आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करें, और जो है टोटल 25 क्वेश्चन जो जल्दी से देख लें। ओके, तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है कि जो है दो नदियों के बीच के उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं। तो आपका जो है ऑप्शन है जल संभर, जो है जल विभाजक, दोआब, तराई। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जो है दोआब। दो नदियों के बीच जो है उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं, जो है दोआब कहते हैं। ओके, चलिए आगे देखें। नंबर 2 नंबर क्या है कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो आपका जो है ऑप्शन है कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, गोदावरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गोदावरी। ओके, चलिए आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्या है दोस्तों कि कौन सी नदी को दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा भी कहते हैं। इसको थोड़ा अच्छा से सेंटेंस पे दीजिएगा ध्यान, ठीक है ना। दक्षिण गंगा या फिर वृद्ध गंगा। आपका जो ऑप्शन है ये आपका ऑप्शन है गोदावरी, पेरियार, कावेरी, गंगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए, दक्षिण गंगा या फिर जो है वृद्ध गंगा किसे कहते हैं, गोदावरी की। ओके, और आपको जो है यही देता पूछ दक्षिण की गंगा। ओके, जो दक्षिण की गंगा है जो है वो कौन है, तो वो आपका कावेरी इसका आंसर होता है। ओके, चलिए आगे देखें। जो है दोनों में डिफरेंस है। चलिए आपका चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि देश के 10% क्षेत्रफल में फैली हुई भारत की सबसे जो है बड़ी नदीय द्रोणी कौन सी है। तो आपका ऑप्शन है जो है गोदावरी, महानदी, कृष्णा, और जो है अंतिम ऑप्शन है नर्मदा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, जो भारत का जो है 10% क्षेत्रफल पे फैला हुआ है नदी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जो है गोदावरी। ओके, चलिए आगे देखें। पाँचवा नंबर क्या है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपका ऑप्शन है गोदावरी, पेरियार, कावेरी, गंगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, जो है गोदावरी। ओके, और ये जो है निकलती कहाँ से है, गोदावरी जो है नासिक के पास एक भोलेनाथ का जो है मंदिर है, त्र्यंबकेश्वर। ओके, त्र्यंबकेश्वर एक जो है मंदिर है। ओके, हाँ, जो है यहीं से निकलता है। कौन, ये जो है गोदावरी। और ये कहाँ है, किस राज्य में, महाराष्ट्र में। ओके, चलिए आगे देखें। छठा नंबर क्या है दोस्तों, निम्न में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है, यानी कि भारत से बाहर ये जो निकलता है। ओके, हाँ, इसका जो है मतलब उद्गम स्थान कहाँ है, भारत से बाहर। आपका ऑप्शन है जो है ब्यास, रावी, ब्रह्मपुत्र, झेलम। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है, तिब्बत से। ओके, आइए आगे देखें। चलिए 7वां नंबर जो है दी हैं वही। 7वां नंबर क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। आपका ऑप्शन है जो है चेमयुंगडुंग, सांगपो, दिहांग, ब्रह्मपुत्र। ये जो है बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जो है सांगपो। ओके,
और जो है आप लोग थोड़ा सा जान लीजिए कि तिब्बत में जहाँ से ये निकलता है ब्रह्मपुत्र, वो ये चेमयूंगडुंग जो है स्थान से निकलता है। ये जो है जगह का नाम है तिब्बत में, ये ब्रह्मपुत्र जो है यहाँ से निकलता है। ओके, और इसका जो है नाम क्या है ब्रह्मपुत्र का? सांगपो है। और जब भारत में जो है अरुणाचल के पास यह प्रवेश करता है तो इसका नाम क्या है? दिहांग। किसका? जो है ब्रह्मपुत्र का। ओके, और जब मतलब जो है असम में इसका नाम जो है क्या हो जाता है? ब्रह्मपुत्र। ओके, चलिए आगे देखें। तो ये सब आपके लिए जो है मतलब नॉलेज वाली बात थी। ओके, चलिए आगे देखें। तो दोस्तों ये आपका क्या है? 8वां नंबर, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? आपका ऑप्शन है जो है हिंदू कुश पर्वतमाला, हिमालय पर्वतमाला, कैलाश पर्वतमाला, और अंतिम ऑप्शन है काराकोरम पर्वतमाला। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन सी जो है कैलाश पर्वतमाला से सिंधु जो है नदी निकलती है। ओके, चलिए आगे देखें। आगे क्या है? जो है 9वां नंबर, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? ओके, मतलब जो है हिमालय पार से निकलती है। ओके, तो आपका जो ऑप्शन है गंगा, यमुना, सतलज, रावी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, कौन? जो है सतलज, वो जो है हिमालय के पार से निकलती है। ओके, चलिए आगे देखें। चलिए मतलब जो है हिमालय पार कहने का अर्थ हुआ भारत के बाहर, आप एक तरह से समझ लीजिए उसको। ठीक है, चलिए ये क्या है कि जो है निम्न में से किन नदी का उद्गम हिमालय पार तिब्बत से जो है नहीं होता है? यानी कि यह जो है हिमालय पार से नहीं निकलती है। कहाँ से? तिब्बत से नहीं निकलती है। कौन? तो आपका ऑप्शन है सिंधु, जो है सतलज, और ब्रह्मपुत्र, और अंतिम ऑप्शन है झेलम। तो दोस्तों बताइए कौन सा नदी जो है तिब्बत से नहीं निकलती है हिमालय पार से? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, झेलम। ओके, ये जो है तिब्बत से नहीं निकलती है, ये तीनों हिमालय पार तिब्बत से निकलती है। ओके, चलिए आगे देखें। जो है 11वां नंबर क्या है? भागीरथी और जो है अलकनंदा के संगम पर स्थित जो नगर कौन है? तो आपका ऑप्शन है, ये आपका जो है उत्तराखंड में। ओके, आपका जो है ऑप्शन है रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, जो है देव प्रयाग। ओके, भागीरथी और जो अलकनंदा के संगम पर स्थित है। चलिए आगे देखें। 12 नंबर क्या है दोस्तों? किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन है झेलम, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, गंगा को जो है बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ओके, चलिए आगे देखें। ये 13 नंबर क्या है कि जो है नदी का जो है डेल्टा बनाना किस प्रक्रिया का परिणाम है? मतलब जो है रिजल्ट है। ओके, उस प्रक्रिया का नाम क्या है? प्रोसेस का नाम क्या है? बताइए। आपका ऑप्शन है जो है क्षरण, वाष्पीकरण, निक्षेपण, अवसादन। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, जो है निक्षेपण। ओके, चलिए आगे देखें। आप लोगों को जो है डेल्टा कौन जो है नदी बनाता है, क्या होता है, उसमें यदि जो है कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट कीजिएगा। हम जो है मतलब एक वीडियो अच्छा से उस पर आपको बना के समझा देंगे। ओके, चलिए आगे देखें। ये 14 नंबर क्या है? निम्न में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका ऑप्शन है जो है नर्मदा, कोसी, ब्रह्मपुत्र, दामोदर। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, कोसी। ओके, हाँ, चलिए आगे देखें। इसको जो है बिहार का जो है शोक भी कहा जाता है, कोसी को, है ना। इससे मतलब जो है बिहार में ज़्यादा बाढ़ आता है। चलिए आगे देखें। 15 नंबर क्या है कि जो है निम्न में से कौन सी नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है? तो वह जो है डेल्टा नहीं बनाएगी तो क्या बनाएगी? जो है एक्सचुरी। ओके, तो आपका जो है ऑप्शन है गंगा,
गोदावरी, महानदी, ताप्ती। तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ताप्ती। जो है मतलब ताप्ती डेल्टा नहीं बनाती है, क्या बनाती है? एक्सचुरी बनाती है। ओके, आप लोगों को यदि कन्फ्यूजन होगा डेल्टा और एक्सचुरी में तो जो है कमेंट कीजिएगा, मतलब जो है समझा देंगे अच्छा से वीडियो एक बना के। ओके, चलिए आगे देखें। 16 नंबर क्या है कि भारत में डेल्टा बनाने वाली नदी किस ओर प्रवाहित होती है? मतलब जो है किस ओर बहती है जो डेल्टा बनाती है? तो आपका ऑप्शन है पश्चिम की ओर, पूर्व की ओर, पूर्व या पश्चिम, किसी भी ओर, और अंतिम ऑप्शन है कि उपयुक्त सभी सही। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लीजिए कि जो डेल्टा बनाती है वो किस ओर बहती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पूर्व की ओर। चलिए आगे देखें 17 नंबर। चलिए उसी से संबंधित है कि भारत में डेल्टा बनाने वाली नदी कहाँ जो है गिरती है, मतलब जो किस में जाके मिलती है? तो आपका ऑप्शन है अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर या बंगाल की खाड़ी। अंतिम ऑप्शन है उपयुक्त जो है सभी सही। आप जो है आपको जो मतलब अभी बताए हैं कि जो डेल्टा बनाती है वो जो है बहती किधर है? पूर्व की ओर। ओके, चलिए जो है आप लोग अब ये बताइए कि गिरती कहाँ है, मिलती किस में है जाके? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन जो है बी, बंगाल की खाड़ी। मतलब जो है डेल्टा बनाती है वह पूर्व की ओर बहती है और जो है गिरती कहाँ है जाके? बंगाल की खाड़ी में। चलिए आगे देखें 18 नंबर। चलिए जो है ये तो आप लोगों के लिए आसान हो गया। भारत में एस्चुरी बनाने वाली नदी किस ओर बहती है? तो आपका ऑप्शन है पश्चिम की ओर, पूर्व की ओर, पूर्व या पश्चिम, उपयुक्त सभी सही है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा क्या? बोलिए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा पश्चिम की ओर। ओके, जो डेल्टा बनाती है वो पूर्व की ओर और जो है गिरती कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। जो मतलब जो है एस्चुरी बनाती है वो पश्चिम की ओर और जो है गिरेगी कहाँ? आगे आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्या है? भारत में एस्चुरी बनाने वाली जो है नदी, नदी छोड़ दी है, कहाँ गिरती है? तो आपका ऑप्शन है अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर या बंगाल की खाड़ी, उपयुक्त सभी सही। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, अरब सागर। तो आप लोगों का अब ये तो जो है कन्फ्यूजन नहीं होगा कि जो है किधर बहती है और कहाँ जाके मिलती है। ओके, तो जो है मतलब ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, खूब आते हैं। चलिए आगे देखें 20 नंबर क्या है दोस्तों कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो इसका जो है ऑप्शन है सिंधु नदी डेल्टा, अमेजन डेल्टा, डेब्यू डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा ऑप्शन डी, गंगा जो है ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ओके, चलिए आगे देखें 21 नंबर। दोस्तों 21 नंबर क्या है कि जो है निम्न में से कौन सा राज्य जो है नर्मदा नदी घाटी का हिस्सा नहीं है? मतलब जो है ये नर्मदा जो है नदी से उसको पानी नहीं मिलता है, कौन सा नदी? ये जो राज्य ऑप्शन आपका है एमपी, जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, राजस्थान। जो है राजस्थान क्या है? ये जो है नर्मदा नदी घाटी का हिस्सा नहीं है, उसको उससे पानी नहीं मिलता है। चलिए जो है 22 नंबर क्या है? मूसी तथा भीमा नदी किसकी सहायक नदी है? तो आपका जो है ऑप्शन है कावेरी, कृष्णा, महानदी, ब्रह्मपुत्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन जो बी, कृष्णा। कृष्णा की जो है सहायक नदी है जो है मूसी तथा भीमा। ओके, चलिए आगे देखें 23 नंबर। 23 क्या है दोस्तों? ये जो है चंबल किसकी सहायक नदी है? तो आपका ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, यमुना, ये जो है नर्मदा, कावेरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? चंबल किसकी सहायक नदी है?
ऑप्शन बी यमुना, यमुना की सहायक नदी है चंबल। ओके, चलिए आगे देखें। 24 नंबर, सतपुड़ा और बिंद के बीच कौन सी नदी बहती है? ये दोनों क्या है? पर्वत है, इसके जो है बीच कौन सी नदी बहती है? तो आपका ऑप्शन है जो है गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, गंडक। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी जो है नर्मदा। ओके, सतपुड़ा और बिंद के बीच बहती है कौन? नर्मदा। ओके, चलिए आगे देखें। अंतिम नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर क्या है दोस्तों कि किस नदी को नर्मदा की हैंडमेड जो है नदी के रूप में जो है जाना जाता है? मतलब ये नर्मदा उसको जो है बनाने में क्या करती है? हेल्प करती है उसका। ओके, मतलब जो है नर्मदा की हैंडमेड जो है नदी कहा जाता है किसको? आपका ऑप्शन है साबरमती, माही, लूनी, ताप्ती। तो दोस्तों आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर लें, अंतिम क्वेश्चन का जो है सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ताप्ती। ओके, तो दोस्तों आपको 25 में कितना सही हुआ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, और आपको यदि जो वीडियो मतलब अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन आपको जो है अच्छा लगा होगा तो कमेंट करें। ओके, जो है लाइक करें, जो है मतलब सब्सक्राइब भी कर लें, और आप जो है अपने मतलब दोस्तों में भी शेयर करें। ओके, तो दोस्तों जो है मतलब इसी तरह का जो अच्छा जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे। आप लोग जो है चैनल के साथ अच्छा से बने रहें। ओके, और जो है कुछ ना कुछ जो मतलब हेल्प जो है लेते रहें, आपका जो हेल्प हम करते रहेंगे। ओके, तो दोस्तों जो मिलते हैं एक अच्छा सा न्यू वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।